हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 10th क्लास में लेकर के आए हैं ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है शक्ति संसाधन। इससे क्वेश्चन आता ही है। अब देखिए, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। शक्ति संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी कहने का तात्पर्य है शक्ति संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। अब देखिए, शक्ति संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? अक्षयशील संसाधन। दूसरा क्या है? अक्षयशील संसाधन। अब देखिए, इसमें अक्षयशील संसाधन में क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज है। ये सारा नष्ट हो जाता है। अक्षयशील संसाधन में चले आइए, प्रवाहित जल जैसे नदी का जल, पवन, लहरें जैसे लहर है ना, जैसे मान लो कोई तूफान चलेगा उसका लहर, जैसे हवा की लहर, सौर शक्ति यानी सौर ऊर्जा आदि। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं? ध्यान से समझना है। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। अब कौन है? जैविक स्रोत, दूसरा क्या है? अजैविक स्रोत। इसका डिफिनेशन देख लीजिए। मानव एवं प्राणी शक्ति यानी मनुष्य जो है और उनके जो प्राणी शक्ति हैं जो वो, और जैविक स्रोत कहा जाता है। दूसरा देखिए, अजैविक में जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति और ईंधन शक्ति। ईंधन शक्ति में देख लिया, खनिज ऊर्जा सब लिख दिए हैं, आदि को अजैविक स्रोत कहते हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर में समय के आधार पर शक्ति संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? अब देखिए, समय के आधार पर शक्ति संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान से समझना है, दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, एक है पारंपरिक संसाधन, पारंपरिक शक्ति संसाधन भी कह सकते हैं या पारंपरिक संसाधन भी कह सकते हैं, पारंपरिक संसाधन। और दूसरा है गैर पारंपरिक संसाधन। ये चीज समझ लीजिए। इनसे बिहार बोर्ड में 2027 में क्वेश्चन आना है। तीन में से कोई एक गारंटी मेरा रहेगा। और ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये पारंपरिक संसाधन है, क्योंकि ये शुरुआत से मिलता आ रहा है। उसके बाद है गैर पारंपरिक संसाधन में सूर्य, पवन, परमाणु ऊर्जा, गर्म झरने आदि, ये गैर पारंपरिक शक्ति के संसाधन है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल का नाम है NK प्रगतिपथ में आइए और पूरा वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।